हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 063। उसकी इस वीडियो में यूनिट नंबर 2 का हम कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर PYQs क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि यूनिट नंबर 2 आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा रिक्वायरमेंट फॉर द कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल की। बेसिकली जो कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल्स है उनकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अगर मैं बात करूं कॉन्सेनियस, जो कॉन्सेनियस वर्ड है उसका मीन्स होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है ना, जैसे दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, इसी तरीके से कॉन्सेनियस का मतलब है एग्रीमेंट। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आप 4-5 फ्रेंड्स हो, आपने पिज्जा को ऑर्डर किया है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर हम रैंडमली ऐसी पिज्जा आया, रैंडमली किसी ने कितना भी ले लिया, तो क्या होगा, किसी के पास स्लाइस बड़ा आ जाएगा, किसी के पास स्लाइस छोटा आ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर नाइफ लेंगे, उसके प्रॉपर पीसेस करेंगे और इक्वल इक्वल पीसेस करके पर्सन में अपने जो फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स या 6 जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको दे देंगे। तो ये क्या हुआ, हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई हाँ, हम क्या कर चाह रहे थे कि भाई कोई चीटिंग ना हो, कोई भी डिसएग्रीमेंट ना हो, सबको फेयर तरीके से इक्वल इक्वल मिले। इसी तरीके से हमारा कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल वर्क करता है ब्लॉकचेन के अंदर। ये क्या करता है, हमें डबल स्पेंडिंग, किसी भी चीटिंग और किसी भी हार्मफुल से या हमें किसी भी प्रॉब्लम से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब भाई हाँ, जो ब्लॉकचेन के अंदर हमारी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अब यहाँ तो पिज्जा की प्रॉब्लम आ गई। अब भाई कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन के अंदर हमारी पिज्जा प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। तो हमारी वहाँ प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, हमारी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई जब अपन किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं, टोकन या बिटकॉइन, तो भाई उसके पास बिटकॉइन बहुत ज़्यादा चले गए। या ऐसा हो कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर किसी ने फेक ट्रांजैक्शन को ऐड कर दिया है, या जो भी हमारा एक कंट्रोल है वो एक सिंगल पर्सन के पास पहुंच गया है। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कभी ना आए, इन प्रॉब्लम कभी भी कोई चीटिंग ना हो और ये प्रॉब्लम हमारी ना आए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर तो हो गया होगा कि बेसिकली हमें क्यों रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इन ब्लॉकचेन अ कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल इज लाइक अ सेट ऑफ रूल्स दैट एवरीवन इन अ ग्रुप एग्री। इन ब्लॉकचेन के अंदर हमारा कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स की तरह है जो ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं उन्हें एग्री करना पड़ता है टू फॉलो टू डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन गेट्स एडिड टू द ब्लॉकचेन। अब भाई जो रूल्स हैं उनको एग्री किस चीज़ पे करना पड़ता है कि भाई हमारे पास एक रैंडम इन्फॉर्मेशन आई, अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना है या नहीं करना। तो वो चीज़ कौन डिसाइड करेंगे, जो भी हमारे ग्रुप के सारे मेंबर होंगे वो डिसाइड करेंगे भाई इस ब्लॉक के अंदर हमें इसको ऐड करना है या नहीं करना, ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो ये होता है हमारा कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल। इट एंश्योर ऑल पार्टिसिपेंट हैव द सेम ट्रस्टवर्दी वर्जन ऑफ द ब्लॉकचेन विदाउट नीडिंग अ सेंट्रल अथॉरिटी। इसका मतलब कि एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि एक पर्सन सेंट्रली आपको बता रहा है कि हाँ ये करना है ये नहीं करना। अगर 6 पर्सन है ग्रुप के अंदर तो 6 के पास इक्वल अथॉरिटी है, इक्वल उनके पास इनके इक्वली पावर है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है या नहीं करनी। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब बेसिकली अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो पहली है हमारी एग्रीमेंट। कॉन्सेनियस का मतलब ही क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एवरीवन इन द नेटवर्क मस्ट एग्री ऑन द सेम वर्जन ऑफ द ब्लॉकचेन। नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें ब्लॉकचेन का कोई भी वर्जन होगा उसके ऊपर एग्री करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें ऐड करनी है तो सबको एग्री करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, हम इसको ऐड करेंगे। दूसरा है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है, ओनली करेक्ट एंड वैलिड ट्रांजेक्शन और ब्लॉक गेट एडिड। जब भी आप ट्रांजेक्शन को ब्लॉक के अंदर एडिट करोगे तो उससे पहले आप क्या करोगे, उसको वेरीफाई करोगे कि भाई वो करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है, द प्रोटोकॉल मस्ट इवेंचुअली मेक अ डिसीजन, कि प्रोटोकॉल हमारा क्या लेगा, डिसीजन लेगा। सिक्योरिटी, द प्रोटोकॉल मस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक लाइक समवन ट्राइंग टू रीराइट द ब्लॉकचेन हिस्ट्री और एट फेक ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी का मतलब यह है कि ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी अटैक, साइबर अटैक नहीं होगा, कोई भी हमारी फेक ट्रांजेक्शन ऐड नहीं होगी, कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कोई डिलीट नहीं होगी, कोई भी उसे रीराइट नहीं करेगा। ये सब चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। ये रिक्वायरमेंट्स हमें कौन फुलफिल करता है, कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल हमारी ये रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। और ये इंश्योर करता है कि भाई हमारा जो ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन ऐड होगी वो हमेशा कैसी होगी, एक वैलिड ट्रांजैक्शन होगी। और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो वो भी हमारा क्या बनेगी, करेक्ट चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल क्या होता है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। अब
देख लेते हैं व्हाई दिस रिक्वायरमेंट्स मैटर। रिक्वायरमेंट पता चल गई, अभी रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्यों मैटर करती हैं। दिस रिक्वायरमेंट एंश्योर द ब्लॉकचेन इज ट्रस्टवर्दी, सिक्योर एंड unable. Without them, people could cheat, the network could split into different versions, or the system could become too slow और costly to run. अब भाई इनकी रिक्वायरमेंट हमें इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो ब्लॉकचेन है वो सिक्योरली रहे, कोई भी साइबर अटैक्स ना हो, कोई भी पर्सन के साथ चीट ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, कैसी अथॉरिटी चाहिए जो भाई इन चीज़ों का ध्यान रख सके। तो इसलिए हम कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और अगर लाइक कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है उसको भी चैलेंज करने के लिए, उसको भी फेस करने के लिए कोई चाहिए ना, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए, इसलिए हम कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, चीटिंग ना हो इसके लिए, और भाई किसी किसी को ऐसा ना लगे कि भाई इस पर्सन के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, वो चीज़। आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल क्या है, हमें उसकी क्यों ज़रूरत है और वो हमारे लिए क्यों मैटर करता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQ 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, क्या व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल यूज्ड इन परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क। परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर आपको बताना था कि कौन कौन से टाइप के हमारे क्या होते हैं, कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल हमारे होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या है, परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क। परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क एज द नेम सजेस्ट कि ब्लॉकचेन के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो या कोई भी चीज़ फेच कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए। ये इसका मतलब ये क्या है कि जैसे कंपनी के अंदर अगर आपको लीव लेनी होती है तो आपके जो बॉस होते हैं आपको उन्हें परमिशन चाहिए होती है उनकी कि हम आज छुट्टी ले सकते हैं। इसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर, अगर ब्लॉकचेन के अंदर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन ऐड करनी है या ऐड करनी है या उसके अंदर कोई भी चीज़ को इधर उधर करना है तो उसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए, जब भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पब्लिक ही है। पब्लिक ब्लॉकचेन हमने पढ़ा था ना कि उसमें कोई भी आके ऐड कर सकता था, रीड राइट कुछ भी कर सकता था, बट इसमें नहीं है। कुछ कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑथराइज पर्सन के पास ही उसकी परमिशन होती है कि भाई वही ये चीज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, इसके अंदर यही लिखा हुआ है, इन परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क ओनली स्पेसिफिक अप्रूवल पार्टिसिपेंट कैन ज्वाइन एंड मेक डिसीजन। परमिशन ब्लॉकचेन के अंदर कुछ सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक और अप्रूव पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं और वही हमारा क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। अनलाइक पब्लिक ब्लॉकचेन वेयर एनीवन कैन पार्टिसिपेट, परमिशन ब्लॉकचेन आर मोर कंट्रोल एंड प्राइवेट। ये पब्लिक ब्लॉकचेन की तरह नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी आएगा और कोई भी इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा, नहीं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन और वही पार्टिसिपेंट ऐड हो सकता है जिनके पास उसका अप्रूवल हो गया, जिनके पास उसकी परमिशन होगी। ठीक है, जैसे प्राइवेट होता है ना, ये उसी की तरह वर्क करता है। द कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल इन दीज नेटवर्क आर द रूल these participants follow the agree on what get added to the blockchain। अब आपको पता है कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि भाई नेटवर्क के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हमें ऐड करना है ब्लॉकचेन के अंदर या नहीं करना। आई होप आपको क्लियर होगा कि परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क हमारा क्या होता है। एज सिंपल एज दैट कि परमिशन चाहिए होती है ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी ऐड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। अब देख लें टाइप ऑफ कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल, हमारे टाइप क्या है कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के। तो सबसे पहले आता है PBFT, प्रैक्टिकल बेंजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस। अब ये PBFT है क्या, इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे नोड होते हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। इसका रूल क्या है कि भाई नोड के अंदर 2/3 ऑफ नोड एग्री करने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 6 मेंबर्स है ग्रुप के अंदर तो 6 में से कम 4 मेंबर उस ट्रांजैक्शन के लिए एग्री करने चाहिए कि हाँ ये हम ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे, तभी वो ट्रांजैक्शन ऐड होगी। उस टेक्निक को हम बोलते हैं PBFT, प्रैक्टिकल बेंजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस। A group of participants vote and talk to each other to agree on a block। ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, वोट करते हैं और आपस में बात करते हैं कि भाई हम इस ब्लॉक को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। दे कीप चेकिंग विद ईच अदर टू मेक श्योर नो वन इज चीटिंग ऑनलाइन। अब ग्रुप के अंदर 4 या 6 पार्टिसिपेंट वो एक दूसरे को क्या करेंगे, चेक करेंगे और एक दूसरे को वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई ये जो डिसीजन ले रहा है ये सही डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, यानी इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होती। इट्स फास्ट एंड सिक्योर, फास्ट होता है, सिक्योर होता है, बट ये स्मॉल ग्रुप के लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 6 पर्सन है तो 6 में से कम 4 पर्सन ऐसे होने चाहिए वो एग्री करने चाहिए उस ट्रांजैक्शन के लिए कि हाँ हम इसको ऐड करेंगे, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा PBFT। नेक्स्ट होता है राफ्ट।
राफ इसका मतलब क्या है, इसको हम लीडर फॉलोअर भी बोलते हैं, लीडर फॉलोअर कॉन्सिनियस। इसका मतलब क्या है कि भाई हम एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, हम एक लीडर को चूज करते हैं, वो डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शन हमारी ऐड होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा लीडर नहीं आ पाता है, लीडर के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम तभी के तभी एक नए लीडर को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लासरूम में आपके क्या होते हैं, मॉनिटर्स होते थे ना, मॉनिटर बना देती थी मैम, तो वो क्या करते थे, मॉनिटर बताते थे कि भाई ये आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। तो जो स्टूडेंट होते थे वो उसकी बात को फॉलो करते थे। अगर वो मॉनिटर एब्सेंट हो गया तो क्या हो गया, आज के लिए मैम एक नया मॉनिटर बना देती थी कि भाई आज के लिए आप बन जाओ। इसी तरीके से ये वर्क करता है। लीडर क्या करते हैं, हम चूज करते हैं और लीडर ही सब चीज़ें डिसाइड करता है और ये बताता है कि बाकी के ग्रुप मेंबर्स किस तरीके से काम करेंगे, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, वन नोड इज द लीडर एंड टेल अदर व्हाट ब्लॉक टू ऐड। एक नोड होगा जिसको हम लीडर बोलेंगे, वही सबको बताएगा कि ये ब्लॉक ऐड होना है या नहीं होना। इफ द लीडर फेल अ न्यू वन इज चूजन। अगर लीडर फेल हो गया तो तुरंत के तुरंत हम नए लीडर को चूज करेंगे। द लीडर कलेक्ट ट्रांजेक्शन, क्रिएट अ ब्लॉक एंड सेंड टू अदर। लीडर क्या करेगा, सारी ट्रांजेक्शन को कलेक्ट करेगा, उनका एक ब्लॉक बनाएगा और दूसरे को सेंड कर देगा। और अदर नोट्स क्या करेंगे, अदर नोट्स फॉलो द लीडर डिसीजन अनलेस दे डिटेक्ट अ प्रॉब्लम देन दे वोट फॉर अ न्यू लीडर। भाई जब तक वो लीडर सही काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वो लीडर गलत काम करेगा या लोगों को लगेगा कि भाई ये लीडर गलत डिसीजन ले रहा है, तो तुरंत के तुरंत हम क्या करेंगे, न्यू लीडर का इलेक्ट कर देंगे, न्यू लीडर को चूज कर देंगे और उस लीडर को हटा देंगे। ठीक है, इट्स सिंपल है, फास्ट है। फॉर ट्रस्ट ग्रुप वेयर नोट्स आर अनलाइकली टू चीट। ये ट्रस्ट, जहाँ ट्रस्ट ज्यादा होगा वहां हम ये चीज चूज करते हैं। जैसे प्राइवेट ब्लॉकचेन्स वगैरह हो गई ना, तो वहाँ हम राफ्ट का ही यूज़ करते हैं, वहाँ एक लीडर को ही चूज़ करता है जो ये सब चीज़ें करता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा पेक्सोस। पेक्सोस क्या होता है, पेक्सोस एक बहुत लंबा, बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म, बहुत टाइम लगता है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमारी फैमिली के अंदर हमें किसी को घूमने जाना है, ठीक है, उसको घूमने जाना है, या फॉर एग्जांपल आप समझिए कि किसी को कोई वैक्सीनेशन हमें कराना है, तो वैक्सीनेशन के लिए क्या करेंगे, घर में दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, सब लोग एक दूसरे से पूछेंगे। कोई कहेगा हाँ दादी मना कर देंगी, पापा हाँ बोल देंगे, मम्मी मना कर देंगी, सिस्टर हाँ बोल देगी, भाई मना कर देगा। इसका मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। तो फिर क्या करेगा, क्या आप वैक्सीनेशन कराने चले जाओगे? नहीं, जब तक पूरी फैमिली के सारे मेंबर हाँ नहीं कह देते तब तक आप वैक्सीनेशन करने नहीं जाओगे। तो आपको सबकी हाँ चाहिए ना, सबकी रजामंदी चाहिए, तभी आप वो काम करोगे। तो आप क्या करोगे, सबको समझाओगे कि नहीं ये वैक्सीनेशन ठीक है, मम्मी कराने दो, पापा कराने दो, या दादी कराने दो, दादी कराने दो। तो वो लोग जब समझ जाएंगे, एक दो दिन बाद, हफ्ते भर बाद वो लोग सब समझ जाएंगे, आपस में बात करेंगे, देन वो क्या कहेंगे, ठीक है करा लो वैक्सीनेशन, ठीक है। ठीक है, जैसे कोविड-19 के टाइम में हुआ था कि वैक्सीनेशन कराने में लोग घबरा रहे थे, तो उन्हें बहुत टाइम लगा था वैक्सीनेशन को अडेप्ट करने के लिए कि हाँ भाई हम वैक्सीनेशन ये हमारी ठीक है, हम करा सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें होता है, आप प्रोटोकॉल वेयर नोट्स प्रपोज ऑन एग्री ऑन अ ब्लॉक थ्रू अ सीरीज ऑफ मैसेज एंश्योरिंग एवरीवन रीच द सेम डिसीजन। ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, मैसेज घूमता रहता है एक दूसरे के पास, जब तक ग्रुप के अंदर सारे पर्सन एग्री नहीं कर जाते। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 2/3 हो गया या 1/3 हो गया या वो थर्ड हो गया। तो इसमें क्या है, तो पूरे के पूरे होने चाहिए कि भाई सबको वो क्या क्या होना चाहिए, सबको एग्री होना है। अगर एक भी एग्री नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब तक ठीक है, समझ गए आप। वन नोट सजेस्ट अ ब्लॉक एंड अदर कंफर्म और रिजेक्ट। एक नोट सेलेक्ट हुआ, अब सब लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर इनफ एग्री होगा तो ब्लॉक एडिट होगा, अदरवाइज तब तक सबको आप एग्री करो, उसके बाद आप ब्लॉक को एडिट कर पाओगे या ऐड कर पाओगे। क्लियर है आपको कि ये किस तरीके से काम करता है? बस आपको याद रखना है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट होता है डेलीगेटेड बेंजाटाइन बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, DBFT। ये क्या होता है, ये बिल्कुल सिमिलर PBFT की तरह ही काम करता है, बट इसमें क्या होता है, डेलीगेटेड यानी इलेक्टेड नोड होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक ट्रस्टेड ग्रुप बना देते हैं, हम ट्रस्ट पीपल का एक ग्रुप बना देते हैं जो कि क्विक डिसीजन ले लेता है कि हाँ भाई ये ठीक है तो हाँ इसको ऐड कर दो। अब जरूरी नहीं है कि जो भी सारे पर्सन है सबकी एग्रीमेंट चाहिए, नहीं, हम एक ट्रस्ट वर्दी 4-5 मेंबर का ग्रुप बना देंगे जिन्हें हमें है कि भाई ये लोग हमेशा सही डिसीजन लेंगे, तो वो कहलाता है हमारा DBFT। A small group of trusted node is chosen to make decision for the network similar to the elected representative। ठीक है, these delegated purpose and vote on blocks, it agree the block is edit। अगर ये सब एग्री होते हैं तो ब्लॉक को एडिट कर दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब PBFT, RAFT, पेक्सोस, डेफ्ट और स्पीडर
सिक्योरिटी ऑफ बेस्ट 4 में से मैंने एक चार्ट बना दिया, लाइक एक टेबल बना दिया, आप इसको देख लोगे तो ठीक रहेगा। वैसे जितना मैंने आपको बता दिया आप उतना लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगी भाई ये होता क्या है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन परमिशनल ब्लॉकचेन, गिव द डिजाइन गोल कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल फॉर द परमिशन ब्लॉकचेन, एक्सप्लेन। आपको परमिशनल ब्लॉकचेन बताना था, उसके डिजाइन गोल्स, कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल, सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना था। अगर मैं बात करूँ परमिशनल ब्लॉकचेन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होते हैं कुछ पर्सन, सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ पार्टिसिपेंट या कुछ ही पर्सन के पास उसका क्या बोलते हैं, उनकी परमिशन होती है कि वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं। वही होता है हमारा परमिशनल ब्लॉकचेन, कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ आपको परमिशन लेनी पड़ रही है कि क्या हम आपकी ब्लॉकचेन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आप ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं ज्वाइन कर पाओगे। लाइक पब्लिक की तरह नहीं, प्राइवेट की तरह होता है। A permissional blockchain is a type of blockchain where access is restricted to specific approved participant. Permissional blockchain क्या होता है कि एक ऐसा टाइप का ब्लॉकचेन होता है जिसमें रिस्ट्रिक्ट होते हैं पर्सन, लाइक सभी उसके अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टिसिपेंट ही उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स लाइक अ शेयर्ड डिजिटल नोटबुक दैट ओनली सर्टेन पीपल कैन रीड और राइट। आप एक तरीके से ऐसा समझिए कि एक डिजिटल नोटबुक की तरह है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया है, वही उसको रीड कर सकता है, वही उसको राइट कर सकता है, और कोई उसको नहीं पढ़ सकता। ठीक है। या जैसे आप देखते हो सीक्रेट डायरी आती है जिसके अंदर लॉक होता है, तो आप लॉक लगा दो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही उसको पढ़ सकते हो, या जिसको लॉक पता हो गया, जिसके पास उसकी की होगी वही उसको खोल के पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं होगी वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारा परमिशनल ब्लॉकचेन वर्क करता है। डिजाइन गोल क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, पहला है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या, ओनली ऑथराइज पीपल शुड सी एंड ऐड डेटा। सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही डेटा को ऐड कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड स्पीड। द ब्लॉकचेन शुड प्रोसेस ट्रांजैक्शन क्विकली एंड यूज मिनिमल रिसोर्सेज। एफिशिएंसी और स्पीड का मतलब क्या है कि ब्लॉकचेन हमारा जो प्रोसेसिंग करेगी वो बहुत ज़्यादा क्विक करेगी और मिनिमल रिसोर्सेज में, लाइक थोड़ी रिसोर्सेज उसे चाहिए होगी और हमें क्विक काम करके देगी। ठीक है। ये होता है हमारा एफिशिएंसी एंड स्पीड। कंट्रोल एक्सिस का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल पार्टिसिपेंट्स या अप्रूवल पर्सन ही हमारी नेटवर्क के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी, वही ब्लॉकचेन प्रोटेक्ट रहेगी चीटिंग से, हैकिंग से। ठीक है। अब कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल अभी हमने जो पढ़ा था, आपको डिक्टो यहाँ लिख के आना है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा डिस्कस POW एल्गोरिथम विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको प्रोबेबली है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। AQ 2021-22 एंड 22-23 में लगातार 2 साल आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि भाई आप इसको एक्सप्लेन करो कि भाई ये होता क्या है। कभी एडवांटेजेस पूछ लेता है, कभी डिसएडवांटेजेस पूछ लेता है, और कभी क्या करता है कि सिंपल आपको एल्गोरिथम्स के स्टेप लिखने के लिए दे देता है। ठीक है। अब POW की फुल फॉर्म क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क है क्या, प्रूफ ऑफ वर्क इज अ वे फॉर अ ब्लॉकचेन नेटवर्क टू एग्री ऑन विच ट्रांजेक्शन और ब्लॉक गेट एडिड टू द ब्लॉकचेन। प्रूफ ऑफ वर्क एक तरीके से ऐसा वे है ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी हमारा रैंडम ब्लॉक आया है, कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, तो हमें उसको ऐड करना है ये नहीं करना। अब भाई बात इसका सिनेरियो है क्या, अब माइनर्स क्या होते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो हमारे पीपल होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं माइनर्स। जो सारे ब्लॉकचेन के अंदर माइनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करें, क्योंकि जो माइनर्स ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करेगा उसको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड में क्या मिलता है, उसको बिटकॉइंस मिलता है। तो हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करूँ और मैं बिटकॉइन ले लूँ। ठीक है। अब क्या होता है, अब कोई प्रोसीजर तो होता होगा। अब माइनर्स को क्या कहा जाता है, एक क्रिप्टोग्राफिक पजल दी जाती है। जो उस पजल को सबसे पहले सॉल्व कर लेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेप्स आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफिक पजल तो दे दी गई। अब जो हमारा ब्लॉक होता है ना, देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जो हमारा एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर हमारा क्या होता है, एक ब्लॉक हेडर होता है। ब्लॉक हेडर के अंदर हमारी 4 चीजें होती है, टाइम स्टेप, मार्कर रूट, नॉन्स एंड प्रीवियस ब्लॉक। ठीक है। ये 4 चीज होती हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर ये 4 चीजें होती हैं। तो जो माइनर आने वाला है उसको ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। जब इसे ये 4 चीजें पता होंगी तो ये क्या करेगा, SHA एक एल्गोरिथम होती है, SHA 256 की हेल्प से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा और उसका आंसर निकालेगा। उसका आंसर निकालने के बाद वो चेक करेगा कि आंसर क्या डिफिकल्टी लेवल से छोटा है, अगर छोटा है तो ठीक है,
ठीक है, फिर वो लाइक ब्लॉक ऐड कर देगा, अगर नहीं है तो वो दोबारा से करेगा। अब भाई टाइम स्टैम्प उसको पता होते हैं, मार्कर रूट पता होते हैं, प्रीवियस ब्लॉक पता होते हैं, बट जो नॉन्स है उसको वो नहीं पता होता। तो नॉन्स को वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि नॉन्स हमारा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब नॉन्स एक बार करा 5, नहीं आया आंसर, दोबारा करा 7, नहीं आया, दोबारा करा 9, तब उसका आंसर आ गया। तो इसको पता चल गया कि नॉन्स क्या उसका 9 है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जैसे ही उसने चेक करा कि आंसर मेरा डिफिकल्टी लेवल से कम है, इसका मतलब मैं सही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि वो ये वाला माइनर है, यानी ये वाला नोड है जिसने ये आंसर निकाल दिया, उसे पता चलेगा कि नॉन्स की वैल्यू क्या है, 9। अब ये क्या करेगा, जो भी सारे नोट्स हैं, सारे नोट्स को नॉन्स की वैल्यू पास कर देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी सबको भेज देगा। अब ये सब लोग चेक करेंगे कि ये जो नॉन्स की वैल्यू 9 है, क्या ये सही है। अगर सब लोग कह देंगे कि हाँ सही है नॉन्स की वैल्यू, सब एग्री कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको परमिशन मिल जाएगी कि ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर सकता है। तो ये क्या करेगा, जस्ट जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर अपने ब्लॉक को ऐड कर देगा। तो ये टोटल प्रोसीजर होता है पीओडब्ल्यू का। अब अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल, भाई डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो डिफिकल्टी लेवल ब्लॉकचेन क्या करता है, पहले से एक रैंडम नंबर चूज कर लेता है। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही पहले वो एक रैंडम नंबर को चूज कर लेता है कि भाई यही नंबर होगा मेरा डिफिकल्टी लेवल। देन आप उससे चेक करता है, ये प्रोसीजर रिपीटेडली हर नोट करता है, जो इस पजल को, क्रिप्टोग्राफिक पजल को जल्दी सॉल्व कर देगा, जो नॉन्स की वैल्यू को जल्दी फाइंड कर देगा, जो सबसे एग्रीमेंट पहले ले लेगा, वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये पीओडब्ल्यू एल्गोरिथम्स हमारे किस तरीके से काम करता है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो प्रॉपर यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अंदर यही लिखा हुआ है, इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन वेयर पार्टिसिपेंट सॉल्व अ रियल हार्ड मैथ्स प्रॉब्लम टू प्रूव दैट यू हैव डन सम वर्क। अब आपको क्रिप्टोग्राफिक पजल दी जाएगी, अब जो सबसे पहले सॉल्व करेगा वही हमारे ब्लॉक हेडर के पास पहुंचेगा। द फर्स्ट माइनर टू सॉल्व द पजल गेट टू ऐड अ न्यू ब्लॉक टू द ब्लॉकचेन। जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसके पास हमारे क्या होगा, अथॉरिटी होगी कि वो ब्लॉकचेन के अंदर क्या कर सकता है, ब्लॉक को ऐड कर सकता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले जो माइनर्स यानी नोड या पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। ठीक है, ब्लॉक के अंदर रख दिया, देन क्या करेंगे, उनको एक पजल दी जाएगी, दे कंप्लीट पजल टू डिफिकल्ट बाय गेसिंग नंबर। देन फिर क्या करेंगे, द फर्स्ट माइनर टू सॉल्व द पजल शेयर द ब्लॉक विद द नेटवर्क। जिसने फर्स्ट माइनर जो होगा, जिसने पजल को सॉल्व किया होगा और जिसने नॉन्स की वैल्यू को फाइंड किया होगा, वो क्या जाएगा, ऑल माइनर सारे जो रिमेनिंग माइनर्स है उनके पास जाएगा, नॉन्स की वैल्यू को बताएगा, और वो बोलेंगे कि हाँ करेक्ट है, तो वो क्या करेगा, जस्ट जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। जैसे मैंने आपको वर्किंग बताया, जस्ट यहाँ 5 स्टेप में लिखी हुई है। आई होप आपको क्लियर होगा। एडवांटेजेस क्या है, वेरी सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज है, एनकरेज ऑनेस्टी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉट ऑफ एनर्जी यहाँ यूज होती है और थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि एक काफी लंबा प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव है, नॉट स्केलेबल है। आई होप आपको क्लियर होगा। वाई पीओडब्ल्यू इज यूज और नॉट। अब हम देख लेते हैं कि भाई हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रूफ ऑफ वर्क इज ग्रेट फॉर पब्लिक ब्लॉकचेन, ये हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए बहुत ज्यादा ग्रेट होता है, लाइक बिटकॉइंस, बिकॉज इट एंश्योर सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइज इन अ नेटवर्क वेयर एनीवन कैन ज्वाइन एंड सम माइट ट्राई टू चीट। ये हमारा ब्लॉकचेन के लिए अच्छा होता है क्योंकि बिटकॉइंस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी इशू होता है, वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, तो हम क्या उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी आता है, कोई भी आके जस्ट ज्वाइन कर लेता है और वहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ चीट वगैरह हो। तो इसलिए हम पीओडब्ल्यू प्रूफ ऑफ वर्क का वहाँ यूज़ करते हैं ताकि चीटिंग वगैरह ना हो। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि स्केलेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी रेफर्स टू हाउ वेल अ ब्लॉकचेन कैन हैंडल मोर यूजर्स एंड ट्रांजैक्शन विदाउट स्लोइंग डाउन और बिकमिंग टू एक्सपेंसिव। ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन हमारे ज़्यादा यूजर्स को हैंडल करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी कैपेसिटी है कि हम 5000 यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, बट अगर ऐसा हुआ कि 7000 8000 हो गए, तो क्या वो इतना स्केलेबल है कि वो इतने यूजर्स को हैंडल कर पाएगा। वो कहलाता है हमारा स्केलेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। हम चाहते हैं कि ब्लॉकचेन हमारा स्लो भी ना हो और बहुत ज़्यादा हमारे पैसे भी ना लगे और वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को क्या कर सके, हैंडल कर सके। आई होप आपको क्लियर होगा। उससे की एस्पेक्ट क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, पहला ट्रांजैक्शन स्पीड, हाउ मैनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड द ब्लॉकचेन कैन प्रोसेस। हमें पहले ये चेक करना पड़ेगी पर सेकंड हमारी ब्लॉकचेन कितनी ट्रांजैक्शन को क्या कर पा रही है, हैंडल कर पा रही है। स्टोरेज एंड बैंडविड्थ, एवरी नोड स्टोर द फुल ब्लॉकचेन हिस्ट्री। अब हर नोड के पास इतनी सारी हिस्ट्री, इतना सारा डेटा होगा, तो इसको स्टोरेज हमारे पास और बैंडविड्थ क्या प्रॉपर है कि हम इतने यूजर्स का डेटा को स्टोर कर पाएंगे।
वो चीज़ हमारे चैलेंजेस होते हैं स्केलेबिलिटी एस्पेक्ट्स की। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQ 2021-22 में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछा गया था कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ब्लॉक को रीराइट कर सकते हैं या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आपको पता है कि हम नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? मॉडिफिकेशन डेटा इन द ब्लॉकचेन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? इम्यूटेबिलिटी, क्योंकि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल, अगर आपने कोई चीज़ लिख दी तो उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल्स का हम यूज़ करता है जिसके अंदर हमें परमिशन चाहिए होती है सारे नोट्स की। अगर सारे नोट्स परमिशन देंगे तो ही हम कुछ ऐड कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, तो वहाँ जो है वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। मॉडिफिकेशन के लिए कोई अलाउ नहीं करता, तो वहाँ डिसएग्रीमेंट होता है। तो ये 2 ऐसी चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ ये हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होते हैं। यूनिट 2 में हमें प्रीवियस 3 ईयर PYQ इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखा, पूरे यूनिट के जो हमारे एज पर द EQ 2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।